सेना को एक पवित्र गाय के तौर पर देखा जाता है कि वो उस मामले में कोई राजनीति न की जाए, ताकि वो राजनीति से दूर रहकर एक प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को अंजाम दे। लेकिन मोदी सरकार ने सेना को भी नहीं छोड़ा है। सेना का वो बार बार राजनीतिक इस्तेमाल करती है और इस वजह से हमारी सेना का रुतबा, उसकी बुलंदी कम होती जा रही है, उसकी विश्वसनीयता पर फर्क पड़ रहा है। अब देखिए कि एक बार फिर से जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं अमनप्रीत सिंह, उनसे ये कहलवाया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के 4-5 पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराए हैं। ये दावा करवाया गया है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह से। अमरप्रीत सिंह एक बार और इस तरह की बात कह चुके हैं तकरीबन 1 महीने पहले। तब भी उन्होंने ये कहा था कि भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने भी पाकिस्तान के विमान गिराए हैं। पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि हमने भी 6-7 भारतीय विमान गिराए हैं, उसमें 2 या 3 राफेल थे। तो ये पाकिस्तान का दावा तो ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद से आना शुरू हो गया था, लेकिन हमारी सेना, हमारी वायुसेना अभी जाकर ये क्लेम करना शुरू कर रही है। और इस वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सचमुच में वायुसेना की अपनी आवाज़ है या ये केंद्र सरकार के दबाव में, मोदी सरकार के दबाव में ये बयान देने पड़ रहे हैं, ये बयान दिलवाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की ज़बरदस्त फजीहत हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, और ख़ास तौर से पाकिस्तान के द्वारा बार बार ये दावा करने से कि इतने विमान हमने गिराए हैं। और न केवल पाकिस्तान बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस दावे को काफ़ी हद तक विश्वसनीयता दी है। चीन ने भी इसका इस्तेमाल किया है। तो पाकिस्तान के दावे में एक हद तक विश्वसनीयता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय मीडिया फिर वही पुराना ड्रामा शुरू कर चुका है। इलेक्शन नज़दीक आते ही नरेंद्र मोदी को जंग याद आ जाती है और एक मरतबा फिर इलेक्शन नज़दीक आने पर मोदी पाकिस्तान को धमकियां देने लगा है। लेकिन ये वही भारत है जिसने हाल ही में पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमला करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने बयानुल मरसूस के जरिए भारतीयों को ऐसा सबक सिखाया कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अब भारत के सीनियर तज्जियाकार खुद भारतीय हुकूमत यानी कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत को ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर अब गलती से भी हमला मत कर देना, क्योंकि पाकिस्तान इस बार ऐसा जवाब देगा कि भारत में रहने वाले हिंदू इस जवाब को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब इनका असल जंग से वास्ता पड़ेगा तो ये दुम दबाकर भागेंगे। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो को तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। उसकी स्वीकार्यता है, लेकिन भारतीय सेना ने उस समय कुछ नहीं बोला। उस युद्ध के बाद, युद्ध विराम के बाद लगभग 2, 2.5, 3 महीने तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा और अचानक एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि हमने भी उनके विमान गिराए हैं। और अब एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है। इस बार थोड़ा डिटेल के साथ वो आए हैं और उनमें उन्होंने कहा है कि जो विमान हमने गिराए थे उसमें अमेरिकी F-16 विमान भी शामिल है और पाकिस्तान का निगरानी विमान भी शामिल है। और इसमें यह भी कहा है कि जो चीन निर्मित JF-17 विमान था उसको भी गिराया है। तो 5 हाईटेक फाइटर जेट गिराए हैं, जिनमें F-16 और JF-17 है, और एक कम से कम निगरानी विमान है जिसको गिराया गया है। ये दावा अब एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह कर रहे हैं। अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? हम अपनी सेना पर शक नहीं करना चाहते, हम अपनी सेना के शौर्य पर, साहस पर, उसके समर्पण पर किसी तरह का सवाल नहीं कर सकते, न करना चाहिए। लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसमें राजनीति की दुर्गंध आ रही है, राजनीति की बू आ रही है कि ये जो दावे हैं वो इतनी देर से क्यों किए जा रहे हैं। जबकि होता ये है कि जब जंग होती है तो दोनों पक्ष अगर एक विमान गिराते हैं तो 5 विमान गिराने के दावे करते हैं, 10 लोग मारते हैं तो 50 लोग मारे जाने की बात करते हैं। तो युद्ध के समय तो दावे बढ़ चढ़ कर किए जाते हैं, लेकिन युद्ध के समय पाकिस्तान तो दावे कर रहा था
हमने ये दावे नहीं किए, हमने दूसरे दावे ज़रूर किए। हमने दावे किए कि हमने उनके एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया है, ये हमारा दावा ज़रूर था और उस दावे में विश्वसनीयता भी थी, क्योंकि हमने उसके प्रमाण भी देखे, बाद में भी प्रमाण आते रहे और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए भी प्रमाण आए। पाकिस्तान ने खुद भी स्वीकार किया, तो उनमें तो कोई संदेह की बात नहीं थी। लेकिन ये जो विमान गिराने की बात अब कही जा रही है, इसने संदेह को बल दे दिया है कि ये अब क्यों कहा जा रहा है, 1 महीने पहले क्यों कहा गया और अब क्यों कहा गया। ये क्या पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मुजाहरा है, उसका इस्तेमाल है, सेना का इस्तेमाल उसके लिए किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की छवि गिर गई, सरकार की विश्वसनीयता गिर गई, तो अब एयर चीफ मार्शल को खड़ा कर दिया कि आप ये दावे कर दीजिए। अब बिहार चुनाव आ गए, एयर चीफ मार्शल को खड़ा कर दिया, आप दावे कर दीजिए ये है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई संदेहों से घिरी हुई है। हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से हमारी सेना के अधिकारियों ने ही अलग अलग तरह के बयान दिए। मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS ने अलग बयान दिए, आर्मी चीफ के बयान कुछ और थे। एक नेवी के अधिकारी ने इंडोनेशिया की एक सेमिनार में कुछ अलग बात कही। उसने तो कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते थे, उनके नेवी बेसेस पर और उन सब पर हमें रोका गया था। इसी तरह से सिंगापुर में अजीत डोभाल ने कुछ बात कह दी। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अधिकारी अलग अलग बातें कह रहे हैं, वो आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे थे। ऐसा क्यों था? जाहिर है कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से अलग अलग तरह के संदेश दिए जा रहे थे और अलग अलग तरह की बातें कहने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था। तो सच्चाई क्या है ये हमें नहीं बताएगी। सच्चाई हमें न CSDS ने बताई, न सेना अध्यक्ष ने बताई और न ही अभी एयर चीफ मार्शल जो अमरप्रीत सिंह है वो बता रहे हैं, क्योंकि जो भी वो प्रमाण दे रहे हैं वो उतने विश्वसनीय, कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर उस समय ये हमले हुए थे, हमने उनको इतना नुकसान पहुंचाया था, तो उसके प्रमाण तो तुरंत आ जाते हैं। सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, कैमरेज हैं, ये सब उनसे तुरंत आ जाते हैं। और अगर भारत ने ये किया होता तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कहीं तो कुछ कहा होता कि भारत ने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है विमान गिराने के मामले में। बाकी मामलों में तो ये स्वीकार्यता है कि हाँ वहाँ नुकसान किया है। ये जो चीज़ें हैं ये भारतीय सेना का मजाक बना रही हैं। आप सोचिए कि भारतीय वायुसेना जिसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा थी एक ज़माने में, उसके बारे में अब क्या राय बनेगी कि वो 4 महीने 5 महीने बाद इस तरह की हास्यास्पद बातें कर रही है। जो उसे अगर था सच्चाई थी तो उसी समय क्लेम करना चाहिए था, जब पाकिस्तान बाहें चढ़ाकर बार बार कह रहा था कि हमने इतने विमान गिरा दिए, हमने इतने विमान गिरा दिए। तब आप खामोश रहे। क्यों खामोश रहे? तब आपको पास कोई जानकारी नहीं थी और अब अचानक आपके पास जानकारियां कहां से आ गई? तो ये सवाल उठने बहुत लाजमी हैं और चूंकि ये सवाल उठ रहे हैं इसलिए हमारी सेना का मजाक भी उड़ रहा है कि वो इतनी प्रोफेशनल सेना मानी जाती थी और है भी, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से उसका हाल ये हो गया है कि वो सही समय पर कोई बात सही ढंग से कह नहीं पाती। देखिए, इन तमाम चीज़ों में होता यह है कि मायने रखता है टाइमिंग। युद्ध में, युद्ध के बाद कूटनीति में, राजनीति में, हर जगह टाइमिंग की बात होती है। ये टाइमिंग बड़े संदेह पैदा करती है वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह की इस खुलासे को लेकर। तो एक लंबा सिलसिला है। हम सब जानते हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी फौजी वेशभूषा में हमारी सेना के अड्डे पर पहुंच गए थे, ये दिखाने के लिए, उसको भुनाने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए और ये अपनी चमड़ी बचाने के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से युद्ध विराम हुआ था उससे उनकी फजीहत हो रही थी। तो उन्होंने अपनी फजीहत को सेना के ऊपर मढ़ दिया। अब सेना की फजीहत हो तो हो, मुझे इससे मतलब नहीं। ये सरकार लगातार सेना का दुरुपयोग करती रही है, चाहे वो सर्जिकल या फर्जिकल स्ट्राइक हो, वो भी सेना का मजाक बनाने की वाली घटना थी। उससे सेना की साख नहीं बढ़ी, साख बढ़ाना चाहते थे प्रधानमंत्री अपनी
चुनावी पर्पज से, राजनीतिक पर्पज से, ये दिखाने के लिए कि ये सरकार इतनी शक्तिशाली है कि वो पाकिस्तान में घुसकर मार कर सकती है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। हालांकि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक अतीत में बहुत हुई है, लेकिन इन सर्जिकल स्ट्राइक का प्रोपेगंडा नहीं किया जाता है। आमतौर पर ये बात होती है, करते रहते हैं, चुपचाप होता रहता है। लेकिन इस सरकार को ढोल पीटना था ताकि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके, ताकि प्रधानमंत्री अपनी छवि को चमका सके, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। पुलवामा के पास जो बालाकोट स्ट्राइक हुई, उसमें भी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का कोई नुकसान तो हुआ नहीं था। कहने को एयर स्ट्राइक थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बल्कि उल्टे हुआ ये कि पाकिस्तान ने हमारे एक पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया था और फिर छोड़ दिया। ये उसकी उदारता कहें या मजबूरी कहें, जो भी है, उसने छोड़ दिया। तो ये तो हमारे सेना का जवान, हमारे सेना का पायलट ही पकड़ा गया ना, उनके किसी व्यक्ति को तो हमने नहीं पकड़ा था। तो ये भी एक फजीहत की वजह थी कि हमने कैसी सर्जिकल स्ट्राइक की, कैसे हमने एयर स्ट्राइक की और कैसा ऑपरेशन सिंदूर किया। क्योंकि अब उसके बाद जिस तरह से ये इसके परिणाम सामने आए हैं, तो ये माना जा रहा था कि सेना उस तरह से तैयार नहीं थी, शायद उसको तैयारी के लिए समय चाहिए था। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी अपने 56 इंच का सीना दिखाना चाहते थे, पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने सेना को आदेश दे दिया। इस सेना में उस तरह के अधिकारी भी नहीं है जैसे फील्ड मार्शल मानेक शॉ होते थे, जिनको जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बुलाया और कहा कि हमें बांग्लादेश में ये ऑपरेशन करना है, तो उन्होंने पूरा टाइम मांगा कि मैं अभी तो नहीं करूँगा, मैं नवंबर में करूँगा, मुझे कम से कम 6 महीने चाहिए। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें वो 6 महीने दिए। ये हमारे प्रधानमंत्री को नहीं सोचता। प्रधानमंत्री तुरंत अपनी छवि को लेकर इतने संवेदनशील हैं, उसको चमकाने के ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं कि उसके लिए वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन्होंने सेना का इस्तेमाल किया। कूटनीति हमारी इसीलिए फेल हुई, विदेश नीति हमारी इसीलिए फेल हुई कि हम लगातार, हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी राजनीति के लिए काम करती रही, उसने देश के लिए काम नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी सेना का इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं, देश के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत ही विडंबना भरा है कि भारत के हितों की चिंता प्रधानमंत्री मोदी को नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखिए कि गलवान के मामले में भी इस सरकार का और प्रधानमंत्री मोदी का क्या रवैया था। आज तक उनके मुंह से गलवान घाटी में की घटना को लेकर 2 शब्द नहीं निकले हैं। उन्होंने चीन को क्रिटिसाइज नहीं किया है, बल्कि उस समय तो ये भी कह दिया था न कोई आया है न कोई घुसा था, ये सब कह दिया था उस पर पानी फेरने के लिए। चीन के मामले में उनकी जुबान बंद हो जाती है, पाकिस्तान के मामले में कैंची की तरह चलने लगती है, क्योंकि पाकिस्तान कमजोर है, चीन बहुत मजबूत मुल्क है, उससे पंगा लेने की हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नहीं है। तो वो मामला था, उसमें भी हमारे जो सैनिक हैं उनकी फजीहत हुई, सेना की फजीहत हुई, क्योंकि जिस तरह से इस सरकार ने उस पूरे मामले को हैंडल किया वो कोई बहुत सम्मानजनक तरीका नहीं था। और आप ये भी देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हमारे सेना के अधिकारियों ने कहा कि हम 2 युद्ध लड़ रहे थे, 2 देशों से युद्ध लड़ रहे थे, पाकिस्तान से भी और चीन से भी। लेकिन अचानक प्रधानमंत्री मोदी की नज़र बदली, उनकी समझ बदली और उन्होंने दौड़ लगा दी बीजिंग की। वहाँ चीन के दरबार में हाजिर हो गए, उनके साथ गलबहियाँ करने लगे। और इधर चीन की विमानों ने हमारी सेना पर हमले किए थे, हमारे देश पर हमले किए थे पाकिस्तान की तरफ से। तो ये इतनी जल्दी भूल जाते हैं अपने मतलब के लिए, क्योंकि चीन जाने से उनकी छवि सुधर सकती थी। चीन जाने से वो ट्रंप को ये दिखा सकते थे कि मोदी बहुत मजबूत है, आपके दबाव में नहीं आएगा। ये सारे मैसेजिंग करने के लिए उन्होंने फिर से हमारी सेना को लेट डाउन किया, उनको नीचा दिखाने के लिए, देखने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और भी मैं ऐसी बहुत सारी घटनाएं गिना सकता हूं जिसमें उन्होंने सेना का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए किया, बैनर बनवाए, पोस्टर लगवाए। और पुलवामा का तो सीधे सीधे उन्होंने भुनाने की कोशिश ही की थी कि इस बार आपका पहला वोट, जो पहली बार डाल रहे हैं उनका वोट किसको होगा। आप समझ रहे हैं ना, इस तरह के
उन्होंने भाषण दिए थे और उसी के बूते वो 2019 का चुनाव जीत पाए थे। अन्यथा शायद जो हालत इस बार बनी थी उससे भी बदतर हालत होती। इस बार तो चूंकि चुनावी धांधली से उन्होंने बहुत कुछ मैनेज कर लिया था, इसलिए 240 फिर भी हो गए। उस बार वो उतने भी नहीं आते। तो ये परिस्थितियां हैं, ये हमें सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि सेना का दुरुपयोग वो न करे, सेना का इस्तेमाल वो घरेलू राजनीति के लिए न करे, सेना का इस्तेमाल प्रधानमंत्री अपनी छवि को चमकाने के लिए न करें, अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत सेना से काम न करवाएं। अन्यथा होगा ये कि सेना का जो रुतबा है, जो उसकी पहचान है, उसमें लगातार गिरावट आती जाएगी। जैसे कि हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारतीय वायुसेना के मामले में कोई बहुत अच्छी राय नहीं बनी है। जो राय अच्छी थी उसमें भी बिगाड़ आया है, वो बिगड़ी है। तो ये बहुत खतरनाक बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री भारतीय सेना को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेंगे हमारी सेना पर। ये प्रोफेशनलिज्म कम होगा, पॉलिटिकल लीडरशिप की जी हुजूरी में हमारी सेना लगी रहेगी, उसके आदेशों का पालन करके जहां तहां कार्रवाई करेगी और उससे उसके प्रोफेशनलिज्म में बहुत कमी आएगी।